सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने की मुलाकात। सीएम साय ने किया सम्मान। सीएम साय की पहल पर रायपुर में स्थापित होगा अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर। दी गई 20 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति। सीएम साय की पहल पर प्रदेश में युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार। प्रदेश में अब कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली वाटर वुमेन के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधारोपण को जन जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने शिप्रा पाठक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि शिप्रा पाठक को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर पहचान प्राप्त की है। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर हरिशंकर सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से रायपुर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन सोसाइटी है। इस बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य राज्य में जैव संसाधनों के दोहन के साथ साथ नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इंक्यूबेशन सेंटर में कुल 23 स्टार्टअप कंपनियों के लिए कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जो 3 वर्षों तक सेंटर में कार्यरत रह सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण एवं फर्निशिंग कार्य के लिए 20 करोड़ 55 लाख रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बेहतर परिणाम मिले हैं। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के पूर्व कुल 453 विद्यालय शिक्षक विहीन थे। युक्तियुक्तकरण के पश्चात एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। इसी प्रकार युक्तियुक्तकरण के पश्चात प्रदेश के 5,936 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में से 4,728 विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम है, जिससे विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों के तहत की गई है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।